क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे हैं? ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। ये तारे अरबों गैलेक्सियों में फैले हुए हैं। हमारा ग्रह पृथ्वी इस विशाल ब्रह्मांडीय समुद्र में एक छोटे से कण के समान है। लेकिन भले ही हम छोटे हैं, लेकिन हमारे अंदर एक्सप्लोर करने की एक अदम्य प्यास है। हम रात के आकाश को देखते हैं और सोचते हैं कि इसके पार क्या है। क्या हम अकेले हैं? क्या वहां हमारी तरह और भी ग्रह हैं? सदियों से मनुष्य केवल इन सवालों के जवाब खोजने के सपने देख सकता था। हम अपनी टेक्नोलॉजी से बंधे हुए थे, लेकिन हाल के दशकों में हमने अविश्वसनीय प्रगति की है। हमने पावरफुल टेलीस्कोप विकसित किए हैं जो अंतरिक्ष में बहुत दूर तक देख सकते हैं। इन टेलीस्कोपों ने हमें दूसरे तारों की परिक्रमा करते हुए हजारों ग्रहों को खोजने में मदद की है। इन खोजों ने हमारी कल्पना को हवा दी है। उन्होंने हमें आशा दी है कि हो सकता है हम ब्रह्मांड में अकेले न हो। पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज हमारे समय के सबसे रोमांचक और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयासों में से एक है। यह एक ऐसी यात्रा है जो ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में हमारी समझ को बदल सकती है। एक विशाल अंधेरे समुद्र की कल्पना करो। अब इस समुद्र में बिखरे हुए द्वीपों की तस्वीर इमेजिन करो। ये द्वीप सौर मंडल है। एक सौर मंडल अंतरिक्ष में वस्तुओं के परिवार की तरह है। इसके केंद्र में एक तारा होता है जो गर्म गैस का एक विशाल गोला होता है जो प्रकाश और गर्मी उत्सर्जित करता है। तारे के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं। ग्रह बड़ी गोल वस्तुएं हैं जो अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। वे अपने तारे के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। कुछ ग्रह पथरीले होते हैं जैसे पृथ्वी। अन्य ज्यादातर गैस से बने होते हैं जैसे बृहस्पति। ग्रहों के अलावा सौर मंडलों में चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु भी हो सकते हैं। हमारा अपना सौर मंडल उस तारे पर केंद्रित है जिसे हम सूर्य कहते हैं। 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हम सूर्य से तीसरे ग्रह पृथ्वी पर रहते हैं। हमारा सौर मंडल एक आकर्षक जगह है, लेकिन यह आकाशगंगा में अरबों सौर मंडलों में से एक है। दूसरे तारों के आसपास के ग्रहों को खोजना, जिन्हें एक्सोप्लैनेट्स कहा जाता है, एक चुनौती है। तारे विशाल और अविश्वसनीय रूप से चमकीले होते हैं। तुलनात्मक रूप से ग्रह छोटे और बेहोश होते हैं। एक तेज सर्चलाइट के बगल में जुगनू को देखने की कोशिश करने की कल्पना करो। एक्सोप्लैनेट की खोज करते समय खगोलविदों को इसी चुनौती का सामना करना पड़ता है। तो हम इन छिपी हुई दुनियाओं को कैसे ढूंढते हैं? खगोलविद चालाक तकनीकों और शक्तिशाली दूरबीनों का उपयोग करते हैं। एक विधि को ट्रांजिट मेथड कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि आप एक कार को गली में जाते हुए देख रहे हैं। जैसे ही कार स्ट्रीट लाइट के सामने से गुजरती है, रोशनी थोड़ी कम हो जाती है। यही सिद्धांत अपने तारों के सामने से गुजरने वाले ग्रहों पर भी लागू होता है। जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है या ट्रांजिट करता है, तो यह तारे की रोशनी की एक छोटी सी मात्रा को रोक देता है। संवेदनशील दूरबीनें चमक में इस गिरावट का पता लगा सकती हैं, जिससे ग्रह की उपस्थिति का पता चलता है। दूसरी विधि को रेडियल वेलोसिटी मेथड या वॉबल मेथड कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि आप एक रस्सी पकड़े हुए हैं जो एक बॉलिंग बॉल से बंधी है। जैसे ही बॉलिंग बॉल आपके चारों ओर घूमती है, आप रस्सी पर एक झटका महसूस करेंगे, जिससे आप थोड़ा सा डगमगा जाएंगे। ग्रहों वाले सितारे भी इसी तरह के वॉबल का अनुभव करते हैं। एक परिक्रमा करने वाले ग्रह का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तारे को एक छोटे से घेरे में घुमाता है। तारे के प्रकाश में बदलाव की तलाश करके खगोलविद इस वॉबल का पता लगा सकते हैं। सेक्शन 4, द गोल्डीलॉक्स जोन और जीवन के लिए नुस्खा। सभी ग्रह एक जैसे नहीं बनते हैं। एक ग्रह के रहने योग्य होने के लिए उसे कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा। एक महत्वपूर्ण कारक अपने तारे से ग्रह की दूरी है। यह दूरी ग्रह के तापमान को निर्धारित करती है। एक फायर की कल्पना करो। बहुत पास और आप जल जाएंगे, बहुत दूर और आप जम जाएंगे। बीच में एक स्वीट स्पॉट है जहां तापमान बिल्कुल सही है। तारे के चारों ओर इस रहने योग्य क्षेत्र को अक्सर गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। गोल्डीलॉक्स जोन में ग्रह की सतह पर तरल पानी मौजूद होने के लिए तापमान मध्यम होता है। पानी जीवन के लिए जरूरी है, जैसा कि हम जानते हैं। ये एक विलायक का काम करता है, जिससे रासायनिक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन दूरी ही एकमात्र कारक नहीं है। एक ग्रह का वातावरण भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वायुमंडल गैसों का कंबल है जो एक ग्रह को घेरे रहता है। यह जीवन को तारे से होने वाले हानिकारक विकिरण से बचाता है। यह ग्रह के तापमान को रेगुलेट करने में भी मदद करता है। सेक्शन 5, दूर के चचेरे भाई, एक्सोप्लैनेट जहां जीवन हो सकता है। 1990 के दशक की शुरुआत से खगोलविदों ने हजारों एक्सोप्लैनेट की खोज की है। इन दूर की दुनियाओं में कुछ संभावित रूप से रहने योग्य के रूप में सामने आई है। ऐसा ही एक ग्रह है प्रोक्सिमा सेंटोरी बी। यह ग्रह प्रोक्सिमा सेंटोरी की परिक्रमा करता है, जो हमारे सूर्य का सबसे निकटतम तारा है।
प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी पृथ्वी से थोड़ा बड़ा है और अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र के भीतर रहता है। हालांकि हमें अभी भी इस ग्रह के बारे में बहुत कुछ सीखना है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या इसका कोई वायुमंडल है। एक और दिलचस्प एक्सोप्लेनेट है ट्रैपिस्ट-1e। यह ग्रह 7 पृथ्वी के आकार के ग्रहों की एक प्रणाली का हिस्सा है जो ट्रैपिस्ट-1 नामक तारे की परिक्रमा करता है। इनमें से 3 ग्रह, जिनमें ट्रैपिस्ट-1e भी शामिल है, रहने योग्य क्षेत्र के भीतर स्थित है। ट्रैपिस्ट-1 प्रणाली पृथ्वी के सापेक्ष करीब है, जो इसे भविष्य के प्रेक्षणों के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बनाती है। ये उन कई संभावित रहने योग्य एक्सोप्लैनेट के कुछ उदाहरण हैं जिन्हें खगोलविदों ने खोजा है। जैसे जैसे हम आकाशगंगा का पता लगाना जारी रखेंगे, हम और भी कई दुनियाएं खोजने की उम्मीद कर सकते हैं जहां जीवन हो सकता है। सेक्शन 6, अन्वेषण का भविष्य, अंतरिक्ष में टेलीस्कोप और दूसरी दुनिया की यात्रा। पृथ्वी से परे जीवन की खोज अभी शुरू ही हुई है। नए टेलीस्कोप और अंतरिक्ष अभियान एक्सोप्लैनेट की हमारी समझ में क्रांति लाने के लिए तैयार है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था, अब तक का सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप है। अपने उन्नत उपकरणों के साथ जेम्स वेब टेलीस्कोप एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल का अध्ययन कर सकता है, जल वाष्प, मीथेन और अन्य गैसों के सनिगन्स की खोज कर सकता है जो जीवन की उपस्थिति का संकेत दे सकते हैं। टेलीस्कोप के अलावा वैज्ञानिक हमारे अपने सौर मंडल में अन्य दुनियाओं के लिए भी मिशन की योजना बना रहे हैं। माना जाता है कि बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा और शनि के चंद्रमा एन्सेलाडस में उनकी बर्फीली सतहों के नीचे तरल पानी के विशाल महासागर हैं। ये महासागर संभावित रूप से जीवन का समर्थन कर सकते हैं। यूरोपा और एन्सेलाडस के भविष्य के मिशन इन चंद्रमाओं का विस्तार से पता लगाएंगे, इन छिपे हुए महासागरों में जीवन के प्रमाण की खोज करेंगे। सेक्शन 7, एक अंतहीन सीमा, ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की खोज जारी रखना। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है। पृथ्वी से परे जीवन की खोज की एक यात्रा है। हमारी अदम्य जिज्ञासा और ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। प्रत्येक नई खोज के साथ हम ब्रह्मांड की विशालता और आश्चर्य के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। आगे की यात्रा लंबी है, लेकिन यह आशा और उत्साह से भरी यात्रा है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें एक दिन मानवता के सबसे गहन प्रश्नों में से एक का उत्तर मिल सकता है। क्या हम अकेले हैं? तब तक ब्रह्मांड इशारा करता है, हमें इसकी अंतहीन सीमा तलाशने और इसके छिपे हुए रहस्यों को उजागर करने के लिए आमंत्रित करता है।